बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम है और बड़ा ही करीम है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए एक वाक़या लेकर आया हूँ जिसे सुनकर के आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नई खातून थीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाएगी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी, कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। दो आदमियों की लड़ाई मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिब्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले खिब्ती की तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम का निकलना। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कातिल हैं, तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करें। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वे भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इसराइली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज मदियन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन पहुंचना और कयाम। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है, अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया।
और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा, और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और आसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। आगे का कहानी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट कर